तो आज का हमारा टॉपिक है वन पास्ट और मेनी, यानी कि पास्ट एक है या ज़्यादा है। तो आपने इस बुक के टाइटल में नोटिस किया होगा, हमारी बुक जो हमारी हिस्ट्री का जो बुक है क्लास 6 का, तो इसका टाइटल क्या है? आवर पास्ट। पास्ट नहीं है, पास्ट्स है। यहाँ पे देखिए आवर पास्ट्स है। यहाँ पे जो पास्ट्स है ये प्लूरल को अटेंशन कर रहा है, इसलिए क्योंकि हिस्ट्री में क्या होता था, हर किसी के लिए, हर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए पास्ट का एक अलग मायने होता था। हर किसी के लिए पास्ट का डिफरेंट मायने होता था। हर कोई अलग अलग मानता था पास्ट को। मतलब जैसे हर्डर्स की जो ज़िंदगी होती है, इनकी जो शिकारियों की ज़िंदगी है, वो किसानों की ज़िंदगी से बहुत डिफरेंट होती है। और जो हर्डर्स और फार्मर्स होते हैं, इनकी लाइफ किंग्स और क्वींस की लाइफ से बिल्कुल अलग होती, और किंग्स और क्वींस की लाइफ मर्चेंट्स की लाइफ से अलग होती। यानी कि हर किसी की लाइफ हर किसी से अलग है। तो हर किसी के लिए, यानी कि इन सभी के लिए पास्ट का एक अलग मायने है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे इंडिया में अलग अलग जगह में अलग अलग कल्चर को फॉलो किया गया है, कस्टम्स को फॉलो किया गया है। वही चीज़ आज भी चल रही है। आज भी अलग अलग कल्चर को फॉलो किया जा रहा है और आज भी अलग अलग कस्टम्स को फॉलो किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए है कि जो अंडमान आइलैंड में जो लोग रहते हैं, वो लोग खाने के लिए फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, और फॉरेस्ट से कुछ फ्रूट्स कलेक्ट कर लिए या फिर और कुछ खाने की चीज़ अगर फॉरेस्ट पे है अवेलेबल तो उसे कलेक्ट कर लिए, कंट्रास्ट करते हैं। और लेकिन जो सिटीज़ में जो लोग रहते हैं, जितने भी लोग सिटीज़ में रहते हैं, शहरों पे रहते हैं, वो किस पे होते हैं डिपेंड? खाने के लिए, फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? अदर फूड सप्लायर पर डिपेंड होते हैं। यानी कि उनको फूड कहीं से आएगा तो फिर उस जगह से वो जाकर फूड लाएंगे। एग्जाम्पल कि आप अपने घर का राशन लाने के लिए दुकान में जाते हैं, तो दुकान में जाते हैं तो आप क्या शॉपकीपर पर डिपेंड है कि शॉपकीपर अनाज लाएगा तो हम उसे खरीदेंगे। जबकि अंडमान आइलैंड के लोग जो है वो फूड के लिए फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं और कॉन्ट्रास्ट करते हैं, जबकि हम क्या होते हैं, अदर्स पर डिपेंड होते हैं। तो ये तो अलग अलग मायने होंगे। जैसे कि सिटीज़ के लोगों के लिए पास्ट का अलग मायने हो गया और अंडमान आइलैंड के लिए पास्ट का अलग मायने हो गया। इसके अलावा भी पास्ट के मायने कुछ इस तरह से ही कि जो अनदर किंग्स होते थे, मतलब बहुत से जो किंग्स होते थे, वो लोग क्या करते थे कि कोई भी बैटल हुआ, अगर उसमें उन्हें अगर उसमें उन लोगों को विक्ट्री मिल गई है तो उसका रिकॉर्ड रखते थे। जबकि ऑर्डिनरी पीपल्स ऐसा नहीं कर सकते थे। जो एग्जांपल के ऑर्डिनरी पीपल्स, मतलब एग्जांपल के लिए हंटर्स, फिशिंग फॉल गैदर्स, फार्मर्स, ये हर्डर्स जो थे वो अपना रिकॉर्ड नहीं रख सकते थे। क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता था कि वो रिकॉर्ड करवा सके, यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखवा सके। तो लेकिन राजाओं के पास इतना तो पैसा होता था कि वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखवा सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल्स के पास इतना पैसा नहीं होता। इसी वजह से जो ऑर्डिनरी पीपल है, इनके पास्ट के बारे में थोड़ा हमें कम जानकारी है। जितनी जानकारी हमें राजाओं के बारे में है या उनके बैटल्स, उनकी क्वींस, उनकी मैरिज, जितनी जानकारी हमें राजाओं के बारे में है, उतनी जानकारी हमें ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में नहीं है। लेकिन अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो इस चीज़ को छानबीन कर रहे हैं कि ऑर्डिनरी पीपल्स किस तरह से पास्ट में रहते थे, इस चीज़ को भी जान लिया जाए। तो पास्ट, जो हमारा ये टॉपिक था पास्ट, तो ये एक नहीं अनेक है। किस तरह से हमने जाना कि लोग एक दूसरे से अलग अलग हैं। जैसे राजा रानी जो है वो किसानों से अलग है, किसान शिकारी से अलग है, हर कोई एक दूसरे से अलग है। इसी की तरह अंडमान आइलैंड में जिस तरह से लोग अपने खाने के लिए फिशिंग करते, हंटिंग करते हैं, उसी तरह सिटीज़ पे जो लोग रहते वो लोग अदर लोगों पे
डिपेंड होते हैं फूड के लिए। और इसके अलावा भी और पास्ट है कि राजा जो थे, अगर वो कोई बैटल किए, किसी बैटल में अगर उन्होंने फाइट किया तो, और अगर उसमें उन लोगों को विक्ट्री मिल गई या अगर विक्ट्री नहीं भी मिली है तो भी उसका रिकॉर्ड रखते थे कि किस किस तरह से बैटल हुआ, किस वजह से बैटल हुआ, हमारे कितने सिपाही मारे गए, हर चीज़ का एक रिकॉर्ड होता था, जबकि ऑर्डिनरी पीपल इस तरह का रिकॉर्ड नहीं रख पाते थे। तो ये तो हो गया पास्ट के बारे में। अब हमारा दूसरा टॉपिक है जो हमारी किताब का जो लास्ट टॉपिक है, हमारे चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, व्हाट डू डेट्स मीन, तारीखों का क्या मतलब होता है। तो अगर मैं आपसे कोई तारीख पूछूं कि आज कितनी तारीख है, तो आप मुझे आज का डेट बता देंगे, डेट बताएंगे, मंथ बताएंगे, ईयर बता देंगे। ये मानते हैं 12 अक्टूबर 2021, या फिर आप बोल सकते हैं 12 तारीख है, 10वां महीना 2021 है। तो आप इस तरह से मुझे बता सकते हैं। लेकिन जो ईयर है आप 2000 के समथिंग कुछ बता सकते हैं। लेकिन ये जो 2000 है, ये कहाँ से आया? तो ये आया है, दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले, यानी कि इनके बर्थ से पहले को हम बिफोर क्रिस्ट कहते हैं, क्योंकि क्रिस्ट क्या है कि इनके नाम का आखिरी वर्ड है क्रिस्ट। तो वो क्या कहलाता है कि 2000 साल से पहले, ये जो 2000 साल है ना, ये जीसस क्रिस्ट के जन्म के बाद का 2000 साल, यानी कि जब 2000 साल है, जैसे 2000 हम कह रहे हैं, तो वो उनके बर्थ के बाद का 2000 साल हुआ। और उनके बर्थ से पहले का जितना ईयर होता था उसे कहते थे बिफोर क्रिस्ट, जिसे हम इसी चैप्टर में, इसी बुक में आगे पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा जो ये चैप्टर था ये ख़त्म हो चुका है। आपको इसमें से कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं उसे क्लियर करने के लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। सो थैंक यू।